रीड आउट करते हैं यहाँ पर कि हमसे क्या कहा जा रहा है। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन दी शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। यानी कि हमारा एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि हमारा सिलेंड्रिकल शेप का है और इसके दोनों ही एंड हमारे हेमिस्फेरिकल हैं। यानी कि यहाँ पर भी हमारा एक हेमिस्फीयर है और इधर की साइड भी हमारा एक हेमिस्फीयर है। आगे है हमारा द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज़ 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज़ 5 mm। यानी कि इस पूरे के पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है 14 mm है और इस हेमिस्फीयर का जो हमारा डायमीटर है 5 mm है। तो हमें यहाँ पर इस पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया कैप्सूल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालेंगे। जैसे कि ये हमारा यहाँ पर सिलेंडर है, तो सिलेंडर का यहाँ पर कैप्सूल के अंदर सिर्फ ये बीच बीच वाला पार्ट यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाला और प्लस किया। इसके ऊपर भी हमारा एक हेमिस्फीयर है और ऐसे ही नीचे की साइड भी एक हेमिस्फीयर है। तो दोनों ही हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया को, क्योंकि यहाँ पर हेमिस्फीयर का जो हमारा नीचे वाला सर्कुलर पार्ट है इसे यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है क्योंकि ये हमारा कैप्सूल के अंदर स्टक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल सरफेस एरिया कैप्सूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पूरे के पूरे कैप्सूल का कर्व्ड सरफेस एरिया, इस पूरे के पूरे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और उसके अंदर प्लस करेंगे 2 हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया को। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है हमारा 2πr/h। तो फार्मूला को भी अच्छे से लर्न करेंगे। और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 2πr² और इनटू के अंदर 2, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 हेमिस्फीयर हैं। अब यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 2 एज इट इज़, पाई की जगह पर 22/7। आर यहाँ पर हमें डायमीटर क्या दिया हुआ है, डायमीटर है हमारा 5, तो रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारी 5/2। तो आर की जगह पर लिखेंगे इनटू के अंदर 5/2 इनटू के अंदर। अभी हमें यहाँ पर इस कैप्सूल की हाइट गिवन नहीं है तो अभी एच एज इट इज़ लिखेंगे। अब प्लस 2 इंटू पाई की जगह पर 22/7। रेडियस है यहाँ पर हमारी 5/2 इंटू के अंदर 5/2 क्योंकि स्क्वायर है एंड इंटू के अंदर 2। तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पर भी इस 2 से 2 ये कैंसिल। अब तो पहले हम क्या करेंगे कि इस कैप्सूल की हाइट को फाइंड करेंगे। तो टोटल हाइट क्या है यहाँ पर हमारी कैप्सूल की 14। अब हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जब हमारा डायमीटर, ये हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है, और हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या था हमारा 5 था और रेडियस इसकी क्या हो गई हमारी 5/2। तो यहाँ पर ये हमारा डायमीटर था और ये रेडियस है। ऐसे ही इधर की साइड भी डायमीटर है और इतना पार्ट हमारा रेडियस है। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरी ही हाइट के अंदर से इस पार्ट को भी माइनस करेंगे और इस पूरी हाइट के अंदर से इस वाले पार्ट को भी माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 14 माइनस रेडियस 5/2 प्लस के अंदर 5/2। एक बात और ध्यान रखनी है हमें कि जब हमारी इस सर्कल की रेडियस 5/2 है इस साइड से, तो वो इस साइड से भी हमारी 5/2 होगी और ऐसे ही यहाँ से भी 5/2 और यहाँ पे भी 5/2। इसलिए हमारी ये जो रेडियस है 5/2 होगी और हम क्या करेंगे कि 14 के अंदर से इन दोनों ही रेडियस को माइनस करेंगे, यानी कि 5/2 प्लस 5/2 को माइनस करेंगे हम अपना 14 के अंदर से। तो यहाँ पर हमारी हाइट आ जाएगी। तो ये क्या होगा हमारा 14 माइनस 2, इसका आया हमारा एलसीएम और ऊपर क्या बचा हमारा 5 + 5। एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे कि हमारा 2 एलसीएम आया था तो 2 को एक बार 5/2 के साथ रखा, फिर 2 को एक बार 5/2 के साथ। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या 5, यहाँ पर भी 5। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा 5 + 5 = 14 माइनस 10/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 2 × 1 = 2, 5 × 10। अब 14 के अंदर से अगर 5 जाएंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर 9। तो यहाँ पर इसकी जो हाइट आ जाएगी हमारी कैप्सूल की वो क्या होगी 9 mm। तो इस वाली इक्वेशन को हम मानते हैं अपना फर्स्ट। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पुट h = 9 mm इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट ये थी हमारी। तो यहाँ पर जो जो हमने कैंसिल कर दिया था उसे हटाकर बाकी की सारी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो बचा क्या था यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू के अंदर 22/7 इंटू के अंदर 5/2 और h क्या फाइंड किया अभी हमने अपना 9। अब बीच में है हमारा प्लस का साइन। अब यहाँ पर क्या बचा था हमारा 22/7 इंटू के अंदर 5 इंटू के अंदर हमारा 5। तो यहाँ पर हमारी 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट होता है
अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 22/7, 22/7 को, क्योंकि ये हमारा 2 बार था तो इसे एक बार लिखेंगे, कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा, इनटू के अंदर 22/7 और 5 दोनों ही कॉमन लेंगे, यानी कि ये इतना पूरा पार्ट और ये इतना पूरा पार्ट। तो ये हमने इसको एक बार लिखा। अब बचा क्या हमारे पास 9 और 5, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 9 प्लस के अंदर 5। अब इसे यहाँ पर हम अपना सॉल्व कर लेंगे। 22/7 इंटू के अंदर 5, ब्रैकेट का मतलब होता है हमारा इंटू, और 9 और 5 प्लस होकर आए हमारे 14। अब हम इसको कट कर देंगे, 7 बन जा 7 और 7 2 जा 14। तो ऊपर की सभी वैल्यूज़ को हम अपना मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 220 mm। अब यहाँ पर बात की जा रही थी एरिया की, तो एरिया हमेशा हमारा स्क्वायर में होता है, इसलिए mm के साथ लिखेंगे हम अपना स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा